कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम श्रीमद् भागवतम के पेज श्रीमद् भागवत स्कंद 3 का पेज 71 पढ़ने जा रहे हैं। फिर उन लोगों का क्या कहना जो अपनी आंखों से प्रत्यक्ष आपके दर्शन करके असीमित आध्यात्मिक प्रगति करते हैं। वे कितने यशस्वी हैं जिनकी जीभ निरंतर आपके पवित्र नाम कीर्तन में रत रहती है। ऐसे लोग चाहे श्वपचों कुत्ते खाने वालों के परिवार में भी क्यों न जन्म लें, वे पूजनीय हैं। आपके नाम कीर्तन में रत उन लोगों ने अपने पूर्व जन्मों में सब प्रकार के तप, यज्ञ, वेदाध्ययन तथा आर्यों के अन्य समस्त सदव्यवहार का लाभ अर्जित कर लिया है। देवहूति की स्तुति से भगवान कपिल प्रसन्न हो गए। गंभीर वाणी से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, माते, आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग का वर्णन मैंने तुम्हारे समक्ष किया है वे अत्यंत सरल है और उसका अनुगमन करके आप इसी शरीर में रहते हुए शीघ्र ही मुक्त हो जाएंगी और शरीर त्यागने के पश्चात आप मेरे सनातन धाम वैकुंठ में प्रवेश करेंगी। यह कहकर भगवान कपिल ने अपने माता की अनुमति ली और वहां से प्रस्थान किया। उनका उद्देश्य पूरा हो चुका था। देवहूति कर्दम मुनि के आश्रम में रहती हुई भक्ति भाव से भगवान पर ध्यान करने लगी। प्रतिदिन 3 बार स्नान करने से कुछ ही समय में उसके बाल सफेद हो गए और कठोर तप के कारण उसकी देह दुर्बल हो गई। अपनी रमणीय सुंदरता के कारण कर्दम मुनि का आश्रम सरस्वती नदी का पुष्प मुकुट माना जाता था, यहाँ तक कि देवगण भी कर्दम मुनि की योग सिद्धियों तथा ऐश्वर्य से ईर्ष्या करते थे। कर्दम मुनि के महल में पलंग सोने के, कुर्सियां हाथीदान की बनी थी, उन पर बिछे कपड़ों पर सोने की जरी हुई थी, दीवारें सर्वोत्कृष्ट संगमरमर से बनी थी और उनमें बहुमूल्य रत्न जड़े थे। उन रत्नों से टकराकर इतना प्रकाश प्रस्फुटित होता था कि कृत्रिम प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं रहती थी। महल के चारों ओर फलों फूलों से लदे सुंदर बगीचे थे। जब देवहूति ने इन बगीचों में बने कमल सरोवरों में स्नान करने के लिए प्रवेश करती थी तो गंधर्वगण कर्दम मुनि का यश गाने लगते थे। परंतु इतना सुख और ऐश्वर्य होते हुए भी देवहूति ने सब त्याग दिया और जीर्ण वस्त्र धारण किए। उसके मन में केवल एक ही पुत्र वियोग का शोक था, परंतु चूंकि उनके पुत्र स्वयं भगवान थे, वे शोक भौतिक न होकर दिव्य स्तर पर था। इस वियोग की अवस्था में वह सदैव उन पर ध्यान करती थी। देवहूति ने भगवान कपिल के उपदेशों का पालन किया और सहजता से समस्त भौतिक आसक्ति त्याग दी। उसका हृदय निर्मल हो चुका था और अब वे भौतिक बंधन के कष्टों से पूर्णतः मुक्त थी। समाधि के आनंद में सराबोर वे अपने जड़ शरीर को उसी प्रकार भूल गई जिस प्रकार स्वप्न देखते समय व्यक्ति अपने शरीर को भूल जाता है। परंतु कर्दम मुनि द्वारा निर्मित विद्याधर कन्याएं देवहूति के सब आवश्यकताओं का देख रही थी और चूंकि वह चिंताओं से मुक्त थी, वह कृशकाय नहीं हुई। अंततः देवहूति ने सिद्धपद नाम से विख्यात कर्दम मुनि के उस आश्रम में अपनी पार्थिव शरीर त्याग दिया और वैकुंठ गमन किया। उसके शरीर के तत्व पिघलकर नदी में विलीन हो गए और इस प्रकार वह नदी और अधिक पावन हो गई। उधर अपना घर त्यागने के पश्चात भगवान कपिल उत्तर पूर्व की ओर निकल पड़े। मार्ग में अप्सराएं, गंधर्व, चारण तथा अन्य देवगण उनका यश कीर्तन गाने लगे। कुछ समय पश्चात दिशा बदलकर भगवान कपिल गंगा सागर पहुंचे, जहां गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। उस स्थान पर समुद्र ने भगवान को एक निवास स्थान प्रदान किया। यहाँ तक कि आज भी कपिल मुनि वहीं समाधि में लीन विराजमान है और सांख्य दर्शन के महान आचार्यों द्वारा पूजित हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।